दोस्तों, किसानों को सरकारों से नहर में पानी और फसलें जो उगाई जाती हैं उसका सही दाम यानी एमएसपी की बात किसानों के द्वारा लगातार लंबे समय से की जा रही है। इन दोनों मांगों के लिए किसान लगातार आंदोलन पर रहता है। कोई भी बात हो जाए, किसान को बिना आंदोलन के कुछ भी प्राप्त होना अब संभव नहीं है। सरकारें फिर आखिर करती क्या हैं, यह है सबसे बड़ा सवाल। इसी पर आज हम करेंगे बात। सरहिंद फीडर और नौहर फीडर दोनों ही नहरें हनुमानगढ़ ज़िले से जुड़े हुआ मुद्दा है और इन्हीं नहरों से हनुमानगढ़ ज़िले को मिलता है पानी। इसी पर हम आज करेंगे बात, तो बने रहें हमारे साथ। चलिए दोस्तों, पहले करते हैं सरहिंद फीडर की बात। इंदिरा गांधी नहर और सरहिंद फीडर 1954 के अंदर बनाई गई थी और ये नहरें एक साथ पंजाब सीमा से निकलकर फिर राजस्थान सीमा में प्रवेश करती है। वहीं दूसरी ओर यहाँ एक और इंदिरा गांधी नहर से यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर इलाकों को पानी की ज़रूरत पूरा करती है। वहीं सरहिंद फीडर की बात करें तो इसमें जो जल बहाव का क्यूसेक का जो शेयर है 5439 क्यूसेक की नहर ये बनाई गई है और यह नहर मुक्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर आदि ज़िलों में पानी की मांग को पूरा करती है। वहीं राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ इलाकों में भी इस नहर के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। सरहिंद फीडर की मरम्मत करने के लिए यहाँ एक और 205 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हुए हैं और इसकी स्थिति जो है वो बहुत ही नाजुक है। पंजाब के अंदर हर वर्ष टूटती है और इंदिरा गांधी नहर को ले बैठती है। पंजाब सरकार के द्वारा सरहिंद फीडर की मरम्मत पैसा होने के बावजूद भी, बजट होने के बावजूद भी नहीं करवाया जा रहा है। इसीलिए राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के जहां एक और भाखड़ा के किसानों को पानी का नुकसान प्रत्येक वर्ष होता है और आंदोलन प्रत्येक वर्ष होता है। दो हाथ सिंचाई विभाग, प्रशासन और सरकारों से किसानों को लंबे समय से करते हुए देखा गया है। किसान भाइयों, यूँ तो किसानों के हितों के लिए किसान संगठन राजस्थान के अंदर बने हुए हैं। अलग अलग दड़ों के अंदर किसान आंदोलन के जो संगठन हैं वह बटे हुए हैं। इसी का नुकसान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अगर सभी किसान संगठन मिलकर एक साथ इस लड़ाई को लड़ें तो कहीं ना कहीं सरहिंद फीडर की जो मरम्मत का काम रुका हुआ है, पंजाब की मनमानी के चलते नहीं हो रहा है, बजट उसको दिया हुआ है, फिर भी वह सरहिंद फीडर की मरम्मत न करवाकर बहानेबाजी प्रत्येक वर्ष करती हुई पंजाब सरकार दिखती है। तो इसकी लड़ाई के लिए किसानों को एकजुट होकर सभी दलों को, सभी संगठनों को मिलकर सरकारों से बात करनी चाहिए और पार्टीबाजी से परे उठकर पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं उनको भी आगे आना चाहिए। किसान संगठनों भी चाहिए कि वे प्रत्येक पार्टी को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ें। तो पंजाब सरकार पर दबाव बनाकर फिर सरहिंद फीडर की जब तक मरम्मत नहीं करवाई जाएगी तब तक भाखड़ा क्षेत्र का किसान पानी की मांग को लेकर यूं ही परेशान होता दिखेगा। किसान भाइयों, तो अब चलिए नौहर फीडर की कर लेते हैं बात। हरियाणा में नहराना हेड से 4 सीपी हेड तक 27 किलोमीटर नहर डैमेज हो चुकी है, लंबे समय से डैमेज है और हरियाणा सरकार के द्वारा भी इस नहर की मरम्मत करने की बात नहीं कही जा रही है। 2 साल से मेंटेनेंस के लिए इस नहर पर 1.93 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी नहर टूटती है। सबसे बड़ा सवाल है कि 1.93 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी यह नहर 1 साल की अवधि में 4 बार टूट चुकी है। एक बार नहीं, 4 बार टूट चुकी है यह नहर।
नौर फीडर नहर बार बार टूटने से खामियाना 35 गांवों के किसानों को मजबूरन भुगतना पड़ रहा है। नहराना हेड से पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर दूरी पर नौहर फीडर फिर टूटी है। 6:30 बजे इसमें कटाव आया था और तत्काल नहराना हेड से नहर बंद की गई, लेकिन टूटने के समय नहर में 174 क्यूसेक पानी प्रवाह होने के कारण नहराना हेड की तरफ से 1.5-4 सीपी हेड की तरफ से लगभग 5-6 किलोमीटर लंबी नहर पानी बहने से कटाव 100 फुट चौड़ा हो गया है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि नौहर फीडर भी बार बार टूटती है और इसकी मरम्मत की गई, फिर भी पूरी मरम्मत इसकी नहीं हुई। घोटाला इसके अंदर हुआ है और जो काम सही होना चाहिए वह है हरियाणा के अंदर, हरियाणा सीमा में इसका काम नहीं हुआ, क्योंकि 27 किलोमीटर हरियाणा सीमा में जो नहर पड़ती है और एक साल में 4 बार नहर टूटी। तो सबसे बड़ा सवाल है फिर आखिरकार नौहर क्षेत्र के जो किसान हैं वह आंदोलन पर रहे हैं और बार बार प्रयास भी किए, दिल्ली जाकर उन्होंने बातचीत भी की, केंद्र सरकार के आगे भी गुहार लगाई और इसका जो है इस नहर को ठीक करने के लिए एस्टीमेट भी बनाया गया है। तमाम बातें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक इस नहर की सुध हरियाणा सरकार के द्वारा या फिर अन्य किसी एजेंसी के द्वारा इसकी सुध नहीं ली जा रही है। और इसी प्रकार पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, जो नहरें उनकी सीमा में आती हैं उसके रख रखाव के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन वहाँ की सरकारें और वहाँ के ठेकेदार मनमानी करते हैं और जो काम होना चाहिए समय से नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, क्वालिटी से नहीं होता है, पैसे के अंदर बंदरबाट वहाँ होती है। इसीलिए राजस्थान का किसान लगातार परेशान है। किसान भाइयों, वैसे देखा जाए तो प्रत्येक पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टी राजस्थान के अंदर चल रही है, उसी पार्टी के अंदर किसान नाम से एक विंग बनी हुई है। फिर विंग जो बनाई गई है उसका फ़ायदा उसी पार्टी की सरकारें होने पर भी किसान नहीं ले पाते हैं। यह है सबसे बड़ा सवाल। किसान भाइयों को चाहिए कि जितने भी संगठन बने हुए हैं उनको एकजुट करने का प्रयास करें और जो सरकारों के अंदर विंग बनी हुई है, जो पार्टियों के अंदर विंग किसान नाम से बनाई जाती, किसान सभा नाम से अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन उनका मकसद बनाने का मकसद एक ही था कि किसानों के हितों की रक्षा की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो पार्टियों के अंदर विंग बनाई गई है, किसान नाम से संगठन के अंदर एक पदाधिकारी बनाए गए हैं, वे पदाधिकारी आखिरकार फिर किसान हितों के लिए क्या क्या अपने तरफ से उपाय कर रहे हैं, अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। किसानों को एकजुट होने की आवश्यकता है और जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि किसान हित के लिए पार्टी के अंदर किसान सभा हो चाहे पार्टी के बाहर हो, सभी को पानी चाहिए। बिना पानी के सिंचाई नहीं होगी, फसलें नहीं होगी। इस तमाम बिंदुओं को देखते हुए, तमाम समस्याओं को देखते हुए किसानों को चाहिए कि एकजुटता दिखाकर जो भी सरकार है, हरियाणा सरकार है चाहे पंजाब सरकार है, उसे लड़ाई लड़ने के लिए एक कोई साझा मोर्चा बनाने की आवश्यकता है। जब तक साझा मोर्चा कोई बनाकर किसान लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक इसी प्रकार किसान पिटता रहेगा, किसानों की बारियां पिटेंगी, किसानों की नहरें टूटेंगी, किसानों की फसलें सूखेंगी। तो जागने का जब वक्त है, हम तो यही कहेंगे कि एक मंच पर आकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयारी करें। और आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव 2024 भी दिख रहा है, तो प्रत्येक पार्टी को किसानों के वोट भी तो चाहिए, क्योंकि किसान मतदाता भी है। इसलिए किसानों के मतदाता के साथ साथ किसानों की जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं, पार्टियों को आप सब मिलकर एक साथ बातचीत करेंगे तो सभी पार्टियों को एक साथ लेकर चलने की बात की जाएगी, किसानों के हित की बात की जाएगी, किसान संगठनों की एकता की बात की जाएगी। तो तभी सरकार, चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब सरकार हो, केंद्र सरकार के जरिए, राजस्थान सरकार के जरिए, पंजाब हरियाणा सरकार के जरिए तमाम बातों पर बातचीत, एक साझा मंच बनाकर लड़ाई लड़ी जाए तो इसमें कुछ निकल सकता है। अन्यथा फिर अलग अलग डफली, अलग अलग राग, इस प्रकार किसान संगठन चलेंगे तो हाथ में कुछ नहीं होगा और किसान इसी प्रकार
आगे आंदोलन तो चाहे करता रहे लेकिन प्राप्त उसको कुछ नहीं होगा। पिछले दिनों आंदोलन को अगर हम इतिहास देखें तो इसी प्रकार किसान आंदोलनों जो किए गए उसके अंदर हाथ कुछ नहीं लगा, पानी नहीं मिला और नहरें बार बार टूट रही हैं। बजट दिया हुआ है फिर भी काम नहीं हो रहा, तो फिर आखिरकार किसान जाएगा किधर, यह है सबसे बड़ा सवाल। हमारा तो यही कहना है कि किसानों भाइयों जितने भी संगठन हैं एक हो जाओ, अन्यथा हाथ आपके कुछ भी आने वाला नहीं है।